कुछ सोचा उसके बारे में? बहुत सारी चीजें सोच, लास्ट हम तभी सोच रहा था, सच बताऊं, उसके बाद हम सो गए। हमारी बात हुई रात को डीप कि ये सब चल क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, तभी मैंने आज आपको लाइक। अभी भैया वो कल वाले बात पे थोड़ा जो भरत भाई बता रहे थे उसे डिस्कस करते हैं। हाँ बिल्कुल कीजिए ना। हाँ बोलिए भैया। तो कर देते हैं एक बार। तो मैं यही कह रहा था भाई कि मैंने सबको टैग किया और आपने मुझे याद नहीं दिलवाया ना, मैं ये बात सबको टैग किया, सबको शेयर किया, कि बोला कि आप लोग शेयर करो, किसी ने नहीं किया। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं उसमें, बाकी जो 2-3 लोग हैं मुझे पता नहीं है कि वो कौन है। जिनको मैं जानता था मैंने टैग करा, रणवीर सिंह तक को मैंने टैग किया, ठीक है। इट्स देयर चॉइस टू शेयर और नॉट शेयर। और सिद्धार्थ भाई को मैं पर्सनली जानता हूँ, ही फॉलोज हिंदुइज्म एंड एवरीथिंग, सब कुछ ठीक है। इनका प्रायोरिटीज, इनको फैमिली को सेफ रखना, मुझे समझ आती है चीजें, सब कुछ समझ आता है। वेयर ही इज लिविंग इट्स नॉट सेफ टू से, दैट आल्सो आई अंडरस्टैंड क्लियरली, ठीक है। लेकिन देखिए क्या हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है। दिस वाज माय वे टू पुट इट लाइक दिस, अब लोगों को समझ आएगा। He doesn't have the freedom to speak living. It's just that. He is and true Sanatani. He loves his culture and everything. I know this guy. भैया जिस शहर से आए सिद्धांत, वो अध्यात्म में बहुत आगे है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं उनको छोटा फील करवाना चाह रहा था, कुछ दिखाना चाह रहा था that he is not the hero of. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीजें मैं खुल के बात करूंगा आपसे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। आप बोलिए, फिर मैं अपने साइड का मुझे समझाइएगा। मैं बोला ना, मैं मतलब मुझे डिबेट नहीं करना, मैं आपसे जो होता है, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो मैं डिस्कस करूंगा, सीखूंगा, समझूंगा, अपने ऊपर अप्लाई करूंगा, बस। मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ये बात आपको आपकी मान बनाती है। अरे सीखने के लिए जो रेडी रहता है वो हमेशा बड़ा होता है। जी जी जी। तो यही मेरा वो था कि हमें आज फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत सारे मेरे भाई मेरे को मैसेज करते हैं कि हमने आपकी सपोर्ट में वीडियोस डाली, जस्ट कि वी आर सपोर्टिंग भरत सिंह वालिया, दैट्स ऑल। ऐसी वीडियोस पे भी उनके दोस्त, मुस्लिम दोस्त उनको रोक रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि उनके कॉलर भी पकड़ ले रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि थाने से भी कॉल आ रहा है कि तुझे ये वाला बंदा तो नहीं छोड़ेगा। I am very connected to my audience. I know what is going on in this nation. This is a very big, मेरे लिए वरदान है। जो मुझे करना है, ये सोशल मीडिया मुझे लोगों के बीच में रखना है। I know what is going on exactly. मुझे नहीं पता, बहुत सारे आप फिटनेस में बिजी होंगे, मैं तो फिर बोलता हूँ, मैं बॉडी बिल्डर नहीं, मैं फिर बोलता हूँ ये बात, और I will prove this one day. Just saying, मैंने जो कुछ बोला है पास्ट में, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, वो सब कुछ कर दिया है मैंने। बोल के किया। तो ये भी होगा। इस नॉट के आगे अगर आप अपना कल्चर फॉलो करेंगे ना, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है आपको आपके करियर में रोकने वाली। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कितनी बार मैं ये बात कहता हूँ, उसी सिद्धांत पे मैं चलता हूँ। और ये वो आपको, आप अर्थ, द मनी इज शावरिंग, money is showering, it will shower, my career is on boom, everything is good. Anywhere, मुझे सलाह दे रहे हैं लोग, स्पेशली मेरे मुस्लिम भाई मुझे सलाह दे रहे हैं, अपने करियर पे फोकस करो, you have talent, हर तरीके से। they are trying to make me stop, कि don't say these things, don't tell people the reality. why should not I? आप लोग अपने भाई को समझाओ, दंगा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, हमें रोक रहे हैं, रुक जाओ, क्यों बोल रहे हो? Yeah, बिल्कुल। If somewhere one of my Hindu brother is dying, I am ready to die right now. उसके बदले में I am ready. तो मैं तो बोला, कोई तो मर रहा है ना। इंटरव्यू में क्या बात बोली थी निपुण भाई के, this world for me is me. Everywhere मैं ही स्थापित हूँ। अगर कोई मर रहा तो मैं ही मर रहा हूँ। मैं नहीं देख पा रहा हूँ ये स्टोरीज। मुझे नहीं पता कि सिद्धार्थ भाई आपने देखी क्या मूवी? देख ली आपने? हाँ देखी मैंने। मैं सच बता रहा हूँ, आई एम नॉट, अगर कोई बोल रहा है ना कि भरत सिंह वालिया पागल हो गया, तो मैं ये बात बोलता हूँ, मैं अखंड भारत का दीवाना हूँ, मैं हिंदुत्व का दीवाना नहीं है, झूम के चलते हैं, पागल ही सही। आई एम अभी कल वाले कहीं नहीं जा रहा है, जब बता ली तब तक मैं काम करूंगा।
आप बताओ सिद्धार्थ भाई, जो भी आप सोच। कल वाला जो जब आपने टैग किया था वो वीडियो तो काफी पुराना है, मतलब जिसने एडिट भी किया था पहले वो फेसबुक पे बहुत सर्कुलेट हो रहा था, उस पे भी मेरा नाम मेंशन किया था लोगों ने, तो मैंने देखा था। और उसके बाद फिर उसमें जो ओएससी ने जो बोला है वो मेरे ख्याल से 2013 का या 12 का वीडियो है भैया, ठीक है। तो उसमें एक ये मैसेज जाता है कि चलो भाई तुम अगर बोल रहे हो कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो अगले बंदे या लिखा भी था उसमें, आप वीडियो में देखोगे ना ऊपर उसमें लिखा हुआ है जो इनसिक्योर है या जो ऐसे लोग हैं जिनको डर लगता है वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भड़काते हैं, भड़काने का काम करते हैं, और जो रियल मैन है वो अपना काम कर रहे हैं, अपने देश का देश से प्यार करते हैं, अपने लोगों का इज्जत कर रहे हैं। और तो भाई ने मतलब उस पे मैंने अपना हाथ जोड़ के इमोजी मतलब चिल्लाते हैं, जब कोई हमारे भगवान को आगे कुछ बोलेगा तो चुप कैसे रहेंगे आप? इनडायरेक्टली सिद्धार्थ भाई मैं सब क्लियर कर रहा हूं अभी, आप उस तरफ की साइड ले रहे हो। मैं अब मुझे 5 मिनट आप दो, मैंने आपको दिया, अभी मैं आराम से एक जवाब आपको देता हूँ। आपने अभी क्या किया, आपने लिबरंडू काम किया, आपने क्या किया, आपने लेकिन दूसरी साइड से दी। आपके इतने सारे दोस्त हैं मुस्लिम, उनको एक बार भी समझाया कि साहिल खान ने गलत किया है, उनको एक्सप्लेन करिए, आपने आके लाइव नहीं करी। मैं तो काउंट ही नहीं करता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ऐसी पोस्ट डाल रहा हूँ, अगर कोई भी सिर पे चढ़ के मुतेगा तो मिट जाएगा। इतनी सीधी स्पष्ट बात है, बहुत ऐसे करके चलते हैं हम, ऐसे ही करके चलते हैं भाई। मैंने कहा कि इससे पहले कौन से शोर मचा दिए, मेरे को एक ही कम्युनिटी गालियां दे रही है, मैं वही समझा रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत है आप अपने भाई को बोलिए कि वो माफी मांगे और बात खत्म करे। मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूंगा दोबारा, मैं बात करूंगा कश्मीर के टॉपिक पे फिर करूंगा, जो राजस्थान में हुआ उस पर फिर करूंगा। अगर साहिल खान को बचना है, हम इंडस्ट्री में रहना है, उसको काम करना है यहाँ पे, उसको माफी मांगनी पड़ेगी। कोई बोले ना बोले इंडस्ट्री से, मैं तो नहीं हटूंगा। क्यों नहीं मांगेगा यार वो माफी? एक कारण दे दो मेरे को, क्यों नहीं बोल रहा वो आदमी? जब मेरी प्रेप चल रही थी इतनी बड़ी बड़ी आवाज निकल रही थी उसकी, जब मैं बोल रहा था पहले तब वो चुप था, मेरी प्रेप चल रही थी। इंडस्ट्री को समझ नहीं आ रहा है एक एथलीट के साथ क्या हो रहा है। अब क्यों नहीं बोल रहा है वो? कहाँ छुप के बैठे हैं? देखिए कहाँ छुप के बैठे हैं बदमाश। मैं ये जो भी देंगे डबल देंगे, लेंगे डबल देंगे, कहाँ है इनकी बदमाशियां? कर लो क्या कर सकते हो, ठोक के कहता हूँ, कर लो क्या कर सकते हो। आ जाओ जहां पे आना है वहां पे आ जाओ। एक किसी ने कमेंट किया हुआ था, ये दोनों यही कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं। आई एम रेडी टू एंड दिस कंट्रोवर्सीज। दे आर सेइंग कि दोनों के हाथ में तलवार दे दो, देख लेते हैं किसमें जोर है। कर लो, जो करना है करो, आपको मांगनी पड़ेगी। क्यों गलत बोला गया? और वो भी उस टाइम पे मुझे भड़काने के लिए, मैं अपनी प्रेप से हट जाऊं। मेरा दिमाग उस टाइम पे भी खराब था, मेरी प्रेप भी उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हुई। मेरे भगवान को आगे कोई गालियां आई, सीधी सी बात इतनी है। अगर साहिल खान वाले मैटर को साइड करूं, मैं अगर हिंदू मुस्लिम की बात करूं, मैं रोज देखता हूं कहीं ना कहीं शिवलिंग तोड़ दिया जाता है। मेरा प्यार है, मेरा भगवान है, रोज देखता हूं मैं, रोज कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कौन होता हूँ? प्रभु अपने आप में बहुत बड़े हैं, वो देख लेंगे, वो तो भगवान है, वो देख लेंगे। हदूद जितनी बार देख रहा हूँ इधर उधर, तो मंदिरों की बेअदबी क्यों हो रही है? आप किसी भी मुस्लिम भाई ने समझाया अपने भाइयों को कि ऐसा मत करो यार? नहीं आ रहे हो, ऊपर से सिद्धार्थ भाई भी मुझे समझा रहे हैं, मैं क्यों ना बोलूं भाई? आपको नहीं बोलना है मत बोलो। वो क्या है, एक मैं शेयर कर रहा हूँ बार बार, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की, लिख सकते हो लिखो, चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी काट तो मत करो। ठीक है, बिल्कुल। सॉरी भाई, थोड़ा आक्रोश में आने के लिए, अग्रेसिव होने के लिए, बट मैं नॉर्मली बात कर रहे हो आप नॉर्मल, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कोई। मैं यार नहीं आप बोल लो, क्यों कोई क्यों कर रहा है उसके साथ? कोई, ये हमारा देश है यार, हमारा ही है। आदमी क्या है ना कि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही जो होता है फीडबैक देता है किसी भी चीज का। तो जैसे आपको जो चीज एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे जो चीज एक्सपीरियंस हुआ है, मैं नहीं तो भाई, आप जैसे अच्छे लोग ये नहीं देख रहे ना कि हम जैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति समर्पण में, कि हमें तो सिर्फ और कुछ दिखता ही नहीं है, उनको भी तो देखो, उनकी क्या फीलिंग्स है। हमारी फीलिंग्स को कौन देखेगा? आप लोग भी नहीं देखोगे तो इट्स गुड। क्या अपना कर्म करना भी भगवान के लिए काम करना ही है। आप बहुत अच्छा काम करते हो, सबकी हेल्प करते हो, मैं मानता हूँ ये बात। जी।
मैं ही बात मानता हूँ, लेकिन आप देख रहे हो तो न्यूट्रल होके देखिए ना सब कुछ। नहीं, न्यूट्रल होके ही देख रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा, आपको बोलूंगा, बताऊंगा आपको। बताइए। अभी जैसे कल वाला जो था, जो आपने जो बोला, आपको गट्स है तो आप ये शेयर करो, तो मैंने वही उसमें आपको रिप्लाई किया कि भाई मुझे मतलब एक तो सबसे पहले अपना आंसर जो होता है वो पोस्ट पे ही लिखा था, ठीक है, कि जो लोग डरपोक होते हैं, जो लोग मतलब जिनको इनसिक्योरिटी फील होती है, वो चिल्लाते हैं, दूसरे को भड़काते हैं और लड़ाते हैं, और जो रियल मैन है वो अपना काम कर रहे हैं, अपने देश को प्यार करते हैं, अपने काम को प्यार करते हैं, अपने लोगों को प्यार करते हैं, और जब समय आता है तो फिर वो खड़े भी होते हैं, ठीक है। वो बात हुई। और उसके बाद अभी जैसे आप ये बोल रहे हो कि हाँ समय मत आने दो, समय घर में घुसने का क्यों देना किसी को। प्रॉब्लम भाई क्या है ना, दोनों साइड से बातचीत से सुलझता है काम, किसी को समझ आ जाती है बात से, तो उसमें फिर हमें उस समय की वेट क्यों करनी है। हम जानते हैं कि समय आ रहा है, आप भी जानते हो अपनी। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तक देखता हूँ प्रॉब्लम दोनों साइड से है, और ये करता कौन है, मतलब अगर हिंदू में भी कोई करता है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसको कोई काम धाम नहीं है, जो नेतागिरी करते हैं, वो बोलते हैं मुस्लिम को मारो, और जो मुस्लिम वाले लोग हैं जिनको काम धाम नहीं है, जिनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो भी वही करते हैं। बट जो इंसान जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जिसके ऊपर काम है, उसको पता ही नहीं। भाई मुझे काम धाम है कि नहीं, इवन हम लोग साथ में भी रहते हैं ना, तो मुझे काम धाम है कि नहीं है। और चिरंजीवी जो उधर मूवी बनाया उसको काम धाम है। नहीं सिद्धांत, ऐसा नहीं है, नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जो खाली है वो नहीं ही। मुझे एक बार कंप्लीट करने दिए, मेरा बात। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने काम धाम करो आप और अपना धर्म छोड़ दो। नहीं, ये चीज मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। आप मेरा बात तो पहले पूरे खत्म करने दो। जैसे आपको मैं एकदम कश्मीर फाइल्स को शेयर ना करें, उसके बारे में हम बात ना करें, बोले ना कि क्या हुआ। मैंने वो भी नहीं बोला, मेरे बातों को पहले सुनिए। किसी को पॉलिटिशियन नहीं बनना है यहाँ पे भाई, मुझे पॉलिटिशियन नहीं बनना, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। नहीं तो मैं भी तो वो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बातें रख रहा हूँ मेरे खिलाफ। भरत सुन तो लो, भरत सुन लो। जो चीज मैंने नोटिस किया है, जो चीज मैं देखता हूँ, रोड पे भी जो उतर के जो झगड़ा करते हैं, चाहे वो हिंदू की तरफ से हो, चाहे वो मुस्लिम की तरफ से हो, दोनों में से किसी को भी 1 रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, वही वो काम करते हैं मोस्टली जो नेतागिरी करने वाले। आप बोल रहे सुनो सिद्धांत भाई, कब हुआ सड़क पे उतर के झगड़ा, मुझे वो दिन गिनवाना, 2-4 जो एक बार हुआ है, कब हुआ था। अभी मैंने एक वीडियो देखा सड़कों पे हिंदू मुसलमान को लड़ते हुए, वही मैं बता रहा हूँ। एक वीडियो देखा, मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा लहरा रहे थे, ठीक है। और एक वीडियो आप ही ने शेयर किया, बहुत अच्छा वीडियो था। आरएसएस वाले लोग जा रहे थे और मुस्लिम लोग टोपी लगा के फूल फेंक रहे थे। ये तो कब से कर रहा हूँ मैं शेयर, जो अच्छी चीजें हैं, तो अच्छे लोग तो मेरा मानना ये है ना, जूता पजामा दे गया सिलने के लिए, मैंने बोला कब से सिलते हैं मेरे लिए कपड़ा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जय माता की। जो थिंकिंग होती है ना, वो एक बॉल की तरह होती है, जिसको हम लोग वॉल पे फेंकते हैं। अगर हम निगेटिव फेंकेंगे तो अपने पास निगेटिव उससे ज्यादा आएगा, अगर हम पॉजिटिव फेंकेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। और अगर उधर कौन है समझाने वाला, उधर आप जैसा बड़ा भाई कौन है ये बात समझाने वाला। समझाते हैं, उतने रेशियो में नहीं समझाते, यही तो हम लोग का कल्चर है। एक चीज मैं बताऊं जो कि मैंने अपने यहाँ ही सुना है, ठीक है। मैं एक बात आपको बताता हूँ। एक जो होता है, एक बार ऋषि का मुझे नाम नहीं मालूम, वो गंगा जी में गए, ठीक है, तो चढ़ा रहे थे, अपना जल चढ़ा रहे थे। इधर ऐसे हाथ से पानी निकाला और गंगा जी में से ऐसे सूर्य भगवान को चढ़ाने लगे। उसी टाइम पे बिच्छू आता है, उनके हाथ में काटता है। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सिद्धांत आ रहा है, भरत आपका भी आ रहा है। भाई आपको आ रही है मेरी आवाज? I can't hear you bro। भरत को नहीं, आपका आवाज आ रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही। भरत यू विजिबल, दिख रहे हो आप? नहीं ओके, कोई आवाज आ रहा है अभी?
अभी बोलिए। मैं आपको सिर्फ एक चीज ये बताता हूँ। एक बार ऋषि का मुझे नाम नहीं मालूम, वो आपको शायद पता होगा वो स्टोरी। वो गंगा जी में जाते हैं, सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं, अपने हाथों से पानी निकाल के ऐसे चढ़ाते हैं जैसे हम लोग पूजा करते हैं। तो उनके हाथ में आता है बिच्छू और वो डंक मारता है। जैसे वो डंक मारता है उसको किनारे पे छोड़ के आते हैं और फिर से पानी चढ़ाने जाते हैं। फिर से वो बिच्छू आता है, फिर से डंक मारता है। ऋषि महाराज मैंने पार्वती की कथा है। खत्म तो कर ले, बोलता हूँ तो आपको सुनता भी हो ना, तो मुझे खत्म कर लेने दीजिए। अरे माता पार्वती की कथा मैंने सुनाई थी। तो फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब ये सिलसिला होते रहता है, तो फिर वो भिक्षु जो होता है गंगा माँ का रूप लेती हैं और बोलती हैं कि मतलब आपको मैं बार बार डंक मार रही थी, बट फिर भी आप जो होता है मुझे क्यों छोड़ के आ रहे थे। तो डंक मारना भिक्षु का नेचर है और मेरा नेचर है उनको बचाना। तो हमें जो शुरू से संस्कार मिला है, जो हमारा धर्म है, जहाँ से मैं बनारस से हूँ, कुछ कर रहे हो, हम लोग यही सब सीख रहे हैं कि पॉजिटिविटी फैलाना, लोगों को सुधारना, लोगों को बताना, समझाना, ताकि अपने से देख के मतलब लोगों को खुद से शर्म आती है कि नहीं यार ये लोग, जब अगर हम लोग एक तोड़ेंगे ना तो 10 तोड़ेंगे, वो वही चीज वो करेंगे। मगर अगर हम लोग एक बार, अभी देखो ना, मेरा जो सर्कल रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वो मेरा मतलब कभी मुझे ऐसा पता ही नहीं चला। जो मेरे खास दोस्त है पता चलता है, छोटा भाई रहता था, सऊद नाम था, वो मेरे घर पे रहता था। तो मुझे कभी आज तक ऐसा कल भाई अफरोज भाई का नाम आया तो बताऊं, कल किसी ने टैग किया था मुझे, एक होगी शायद मेरी स्टोरी में, मैंने स्टोरी शेयर करी हुई थी, यार को टैग करो, अफरोज भाई और मेरी फोटो थी, वो मैंने शेयर करी, मेरे रात को याद आया, मैं कहा देखूं एक बार, पता नहीं क्यों थॉट आया, मैंने अफरोज भाई की स्टोरीज चेक करी, उन्होंने शेयर नहीं करी, सो गए होंगे। बाकी शेयर थी, पोस्ट थी, उसके बाद में कुछ आया होगा, उनके भी ऐड कर लेते हैं, उनके दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं है। तीनों की बात नहीं हो पा रही है, मैं किसी की सुनता तो हूँ नहीं। नहीं सुन तो रहे हो यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये माता पार्वती की कथा है। माता पार्वती को जब, तभी मैं बोलता हूँ कि ये याहू, वो टाइम आने पे मालूमानी बन जाती है माता पार्वती। आई हैव आंसर्स टू एवरीथिंग, यू जस्ट से कि हाँ ये ऐसे नहीं तो वैसे, तभी तो मैंने शास्त्रार्थ करते हैं। फैक्ट्स की बात है, वही बात, हम अधूरा ज्ञान लेके घूम रहे हैं। हिंदू पूरा समझो हिंदुत्व को, उनके नारे जी जय श्री राम सुन रहा है, जय भवानी के नारे जी पलट जाएगी। वहां तक पुश नहीं करना चाहिए यार किसी को। वी आर शेयरिंग आवर लैंड, हम अपनी मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को शेयर कर रहे हैं। इट मींस यू आर ब्रदर। अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम रहता ही नहीं, मान लीजिए सिर्फ हिंदू रहता, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ हिंदू रहता, मुस्लिम नहीं रहता, ठीक है, तो आपको क्या लगता है किसी और रीजन की वजह से हम इंसान नहीं लड़ते? फिर बोलते ये ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है। नहीं, बात ये नहीं है भैया का नेटवर्क, वो कब से लड़ाई शुरू हुई थी? कब से शुरू हुई थी? तो वर्ण व्यवस्था थी ना। अभी डॉक्टर जाके बॉडी बिल्डर से थोड़ा लड़ता है। और बताओ, आपका नेटवर्क अटक रहा है भैया। मैं ही कह रहा हूँ, वो वर्ण व्यवस्था थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो कुछ बाहरी फोर्सेस आई थी, इफ यू रिमेम्बर द हिस्ट्री, तब जातिवाद की फूट डाली गई थी। वर्ण व्यवस्था में कोई लड़ाई नहीं करता। मैं जाके अभी निपुण भाई से क्यों लड़ूंगा? वो कॉम्पिटिटर थोड़ी ना मेरे। वर्ण व्यवस्था है, डॉक्टर से जाके क्यों लड़ूंगा किसी? तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? हम लोग क्या करना चाहिए? इसका सॉल्यूशन यही है कि बस अभी तो ये जो माफी मांगे साहिल खान हनुमान जी से, तो जो मुस्लिम भाई सच में जागे हुए हैं, जिनको बुद्धि है, वो बाकी मुस्लिम भाइयों को समझाना शुरू करें, जैसे आप मुझे समझा रहे हो।
बाकियों को समझाने की जरूरत ना पड़े, वो खुद समझा लो यार। बच्चा बिगड़ जाता तो समझा दो। हर रोज तो इंसिडेंट देख रहे हैं ना हम, where something is happening। किसकी तरफ से हो रहा है? अभी वो छुरा लेके बंदा घुस रहा था, वो कब किसकी तरफ से हुआ? देखो वो आईआईटी ग्रेजुएट था, ठीक है? तो भरत देखो, आईआईटी ग्रेजुएट्स के लिए ऐसे नहीं बोलते। पूरा न्यूज वाइफ से क्या उसका ये हो गया था, छोड़ के चली गई थी, तो वो जानबूझ के उसने ऐसा किया कि लोग उसको शूट कर दें। सही है एकदम। नो आई एम सॉरी भरत जिन पुलिस वालों के ऊपर वो वीडियो में ऐसे कर रहा है, वो नहीं, मैं मुझे पूरी जानकारी नहीं उस चीज के बारे में। मैंने थोड़ा सा न्यूज के बारे में बोल रहा हूं, इस न्यूज के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, मुझे जानकारी, मेरा उसमें बस एक ही सोच है जो हुआ कि कोई अपनी बीवी को नहीं, अपने घर में अपनी माँ बहन को नहीं छेड़ता। यहाँ पे वही वाला एग्जाम्पल बिल्कुल लागू होता है। मंदबुद्धि मंदिर पे आक्रमण करने जाएगा। मगर ऐसा मतलब समझाओ, बस आप लोग समझाओ कि आरडीएक्स लेके घूमो देश में, लॉजिकली बात कर रहा हूं। समझाओ। हाँ, हमें मत समझाओ कि हम अपना प्रचार ना करें। ये प्यार से बोली जा रही, समझ नहीं आ रही लोगों को। भैया मैं तो लोगों को ये बोल रहा हूँ, लोग क्या करते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि जिस घर में आप पैदा हुए हो, ठीक है, लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने भाई बहन को छोड़ के बोलते हैं आप मेरे बाप से बढ़ के हो, आप मेरे भाई से बढ़ के हो। तो मैं ये बोलता हूँ कि भैया माँ बाप के नहीं हुए, अपने भाई के नहीं हुए, दूसरे के आप क्या हो गए? तो जो में आप पैदा हुए हो उसका आप रिस्पेक्ट करो, उसको आप बढ़ावा दो। यही अपील है। आपसे बहुत सारे दोस्त हैं, आपके भाई हैं, तो आप पसंद नहीं करते ये लोग। आप इनके साथ लाइव जा जाके अच्छी बातें बोलो कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप बात करने की कोशिश करो ना कि क्या वो अग्री करते हैं इन टॉपिक्स पे जो हो रहे हैं। वो बोलते ही नहीं इनके बारे में, उनसे बुलवाओ। मेरे जो दो दोस्त हैं, ठीक है, वो करते हैं। हाँ, तो वो लाइव जाके उनको बोलो कि बाकी भी अपनी कम्युनिटी को समझाएं, जहाँ गलत शिक्षा मिल रही है किसी को। वो तो एकदम अलग ही लेवल पे चले। लोग क्या करते हैं, वही तो बात है ना, जो सच्चा मुसलमान है, सच्चे हिंदू सेकुलर हिंदू जैसा ही है, वो भी सोया हुआ है। वो क्या कहता है, अपना करियर बना लेता हूँ, पैसे कमा लेता हूँ, दुबई चला जाता हूँ, घूम फिर लेता हूँ और अपना भगवान अपनी नमाज पढ़ लेता हूँ। परेशानी करना यही है कि जो लोग ये करते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो साला घर में एक बोतल पानी का नहीं भरते हैं और दुनिया को ज्ञान देते हैं धर्म के बारे में। अगर वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए ना, तो फिर पहले अपना सुधार करेंगे। पहले अपना जो था फाइनेंशियल कंडीशन, अपना फिजिकल कंडीशन, अपने आप को जो था सुधार करेंगे। मगर वो क्या करते हैं, उनके घर वाले उनको गाली देके घर से भगाएंगे, फिर वो अपना हिंदू रहेंगे तो बोलेंगे मुस्लिम खराब है, अगर मुस्लिम रहेंगे तो बोलेंगे हिंदू खराब है। और ये ऐसे लोग मुझे समझा रहे हैं कि मैं अपने करियर पे ध्यान दूं। खराब है या बनिया खराब। अरे आपका बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अरे मैं अपनी बता रहा हूँ मेरे साथ क्या बीत रही है। ये जिन लोगों की बात कर रहे हो ना, जो घर पे गिलास भी नहीं उठाते पानी का, ये मुझे डीएम करके बता रहे हैं कि मैं अपने करियर पे ध्यान दूं। मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये मैं बताऊं, जो रोड पे उतर के जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो राजस्थान में जो पत्थर फेंके हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। उन्हीं की कर रहा हूँ मैं भी। ये उसके वजह से आती है क्योंकि इनको काम धंधे नहीं है, कुछ वो सब चीज नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपको यार मतलब मैं भी यही बोल रहा हूँ कि वो मुझे बोलते हैं ऐसा कि अपने करियर पे ध्यान दो, जो घर पे गिलास भी नहीं उठाते पानी का। उनकी ही बात कर रहा हूँ। उनको तो कुछ बोल के भी आप नहीं समझा सकते। जिसके घर वाले, जिसके माँ बाप, जिसके भाई बहन जो उसको नहीं समझा पाए, उसको हम लोग सीकर को ही समझाया जा सकता है। जो सीखना चाहता है, जो हाथ ऐसे करके बैठा है, उसको ही सिखा सकते हैं। इनको सब कुछ लिखता ही नहीं है। वो पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें हो रही है। आज जो यूट्यूब पे मैंने डाली है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति भगवान की बात हो रही है। सारे मुस्लिम भाइयों को अच्छा प्यार बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। वो एडिटिंग पता नहीं जानबूझ के इस तरीके से करी हुई है। बात कुछ और है।
वो पोर्ट्रे करा तुम्हारी मैसेज कर रहे थे और तुम्हारी अटेंशन उन्हें मिल गई है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये काफी ऐसे कमेंट वगैरह ना सिर्फ अटेंशन के लिए आते हैं, और हम क्या करते हैं, हम उन 50 में से जो 2 ऐसे चुतियाब कमेंट्स होते हैं उनको पकड़ के उनके बारे में बात कर देते हैं, तो जिसको अटेंशन मिल जाती है। उनके पीछे जो नेम होता है वो सेम क्यों होता है? अच्छा बोलते हैं, सरनेम अच्छा बोलते हैं, हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते, 2-3 गाली दे देते हैं ना, तो अपने को नोटिस हो जाता है, ऐसा कैसे बोला, तो वो चीज हो जाता है। तो वो थोड़ा सा समय बीतते और जितनी गालियां मुझे पड़ती है ना, कभी देखा है मुझे रिस्पॉन्स करते हुए? इट्स नॉट अबाउट मुझे गालियां पड़ रही हैं, इसका कोई फर्क नहीं है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। वो एक ही नाम होते हैं उनके पीछे पर्टिकुलर, यू कैन जस्ट फिल्टर करने की जरूरत है, दिखेगा आपको अलग से। कर लिया खुद को इतना, वही बोलता हूँ, न्यूट्रल होके बात। न्यूट्रल होके नहीं सोचते ना भाई। क्या मतलब यही लैक ऑफ एजुकेशन है, जो जैसे बचपन से जो सिखाया जाता है। इंजीनियर मिला भैया। हाँ भैया, इंजीनियर हमारा गलत प्रूव हो गया। बट जो बेसिक शिक्षा मिलती है वो तो गड़बड़ ही है ना कहीं ना कहीं। तो मैं तो इतना जो होता है इंजीनियरिंग और वो डॉक्टरी, ये तो मैं तो किया भी नहीं हूँ, बट जो हमें बच्चों, हमारे माँ बाप जो हमें संस्कार सिखाए हैं, जो हम लोग वो करते आए हैं, वो तो सबको प्यारी देना, प्यारी करना, वही सब सीखे ना हम लोग। एक्चुअली शायद हर प्रदेश में डायनामिक्स बहुत अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, सिद्धांत भरत दोनों को ही अंदाजा तो है। भाई आपको प्रो चैंप बनना, अपने प्रो कार्ड पे ध्यान दो, आपके लिए सलाह ही है भाई। चाहे बर्तन मांजता होगा भाई, बर्तन मांजता होगा, आपको सलाह ही है, आपको प्रो कार्ड बनना, हासिफ खान का आपको प्रो कार्ड बनना भाई। आई विल भाई, बर्तन मांजता हुआ आपको उधर से हाथ हिलाएगा। तो भाई जब बन भी जाऊंगा तो भी लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ये कुछ सेटिंग किया होगा तभी बना है। आप तो धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म को मन में लेके चलोगे, आप प्रो कार्ड भी बनोगे, आप ओलंपिया भी बनोगे। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं तभी बोलता हूँ कि मैं बनूंगा, इससे पहले मैंने कभी बोला नहीं है। I have seen that power. That power is with me all the time. I am working for it with the total समर्पण. This is a machine. समर्पण में है। उसने मुझे बनाना होगा तो वो बनाएगा जरूर, और कोई रोक नहीं पाएगा। बड़े बड़े तो फेल हो गए अभी तक, और कौन रोकेगा? इंडस्ट्री के बड़े बड़े फेल हो गए, जिन्होंने सबको छोटा फील करवाया, वो बड़े बड़े फेल हो चुके हैं आज। फिटनेस इंडस्ट्री तो डन, अभी और कौन रोकता है वो भी देखेंगे। Sorry for that, माँ भवानी but it's going to that way now. एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, है ना? तो इसका इस्तेमाल कब होना चाहिए पता होना चाहिए, पता है भैया। मगर जैसे मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, सोशल मीडिया पे जितना हेट दिखता है उतना रियल लाइफ में मतलब मैंने कहीं देखा नहीं। मुझे ऐसा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब जैसे अभी एक स्टोरी डाली थी सोशल मीडिया पे, आप मुझे ऑनलाइन हेट कि गाय काट रहा था, तो एक ऑनलाइन पूछा कि भाई ये गलत काम क्यों कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। तो बोला तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये वो करके उन्होंने वो कुछ कर दिया। ऑनलाइन हेट दिखती है दिलों में क्या है। यहाँ बैठ के ऐसा लगता है ना कि हाँ कुछ भी लिख देंगे तो चलेगा नहीं। ये भी एक बहुत तगड़ा आज मैसेज इस लाइव के थ्रू है, जिनको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा कुछ भी गाली देने से, तो ये गलतफहमी छोड़ देना। सीधी चेतावनी है, सीधी चेतावनी है। अब वो सीन छोड़ दो तुम। इन एवरी सिटी आई हैव माय पीपल। इफ यू विल से एनीथिंग रॉन्ग, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आप भी माफिया मांगोगे, आप भी नाक के रगड़ोगे, अगर आप किसी की बेअदबी करोगे। मेरे वाले कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हम कहीं मस्जिदों पे जाके नहीं चढ़ रहे, हम कुछ नहीं बोल रहे। जो चढ़ रहा है उसको मैं गलत बोल रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग। बट आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो, बैठ के कूद रहे हो, बोल रहे हो कि गाय काटने के लिए आया, उसने बोला भाई बुरा, इसकी माँ की, उसकी माँ की। इट इज, अब वो दिन भी चले गए, वो दिन भी जाएंगे।
ये सोशल मीडिया पे भी कोई किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोलेगा। हम तो बोल ही नहीं रहे। बताओ, एक वीडियो लेके आओ,